सैलाब मुतासरीन की बहाली का अज़म जनीवा में तामीर नौ और बहाली में शराकत के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली की कॉल पर अक़वाम आलम का लब्बैक। पहले ही सेशन में लाखों डॉलर की इमदाद इकट्ठी कर ली गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का पाकिस्तान के लिए $1 करोड़ फौरी इमदाद का ऐलान। मुतासरीन की बहाली और बीमारी से निपटने के लिए इजाफी $1 करोड़ और 300 मिलियन यूरो से जायद के बहाली प्रोजेक्ट का ऐलान। तुर्किया के सदर उर्दवान ने कहा कि पाकिस्तान में बहाली के लिए 172 मिलियन यूरो की मुआवनत करेंगे। मुश्किल हालात में तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। यकीन है माजी की तरह पाकिस्तान तमाम मुश्किलात से निकल आएगा। यूरोपीय कमीशन का भी सैलाब से नुकसानात पर यकजहती का इजहार। 500 मिलियन यूरो इमदाद का ऐलान किया। पाकिस्तान में आने वाले सैलाब से 33 मिलियन लोग मुतासिर हुए। सैलाब के दौरान 2 माह में हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तामीर नौ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज हम तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन की तामीर नौ और बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इमदाद की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि तबाहकारियों का हजम बहुत बड़ा है। बहाली का आधा काम पाकिस्तान अपने वसाइल से करेगा। आइंदा कुदरती आफात से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक फ्रेमवर्क बनाया है। वर्ल्ड बैंक, ADB और यूरोपीय यूनियन के सामने जामे लाएहमल पेश करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार बोले, सैलाब ने मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रहेंगी। हालिया सैलाब से पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा सैलाब से मुतासिर हुआ। तबाहकारियों का खुद जाकर मुशाहिदा किया। 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर, लाखों बेघर हो गए। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही के मनाजिर देखकर दिल टूट गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का तामीर नौ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बुरे हालात में भी पाकिस्तानी अवाम की फयाजी और जज्बा देखकर हैरान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम की जरूरत है। दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान कुदरती आफात के साथ इखलाकी तौर पर करप्ट आलमी मुआशी सिस्टम का शिकार है। कॉन्फ्रेंस के जरिए कैश ट्रांसफर और दीगर तरीकाकार पर इमदाद हो सकती है। पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा खेज इजलास कुछ देर बाद। एतमाद का वोट एजेंडे में शामिल नहीं। अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस और तहरीक पेश होंगी। नून लीग की हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। लीगी रहनुमा पंजाब असम्बली पहुंच गए। ख्वाजा साद रफी कहते हैं, हमारी इत्तलात के मुताबिक वजीर आला के पास वोट पूरे नहीं। इनके पास अब अरकान की मतलूबा तादाद नहीं। हम एतमाद के वोट के अमल की मॉनिटरिंग करेंगे, कहीं ये हेरा फेरी ना करें। राना मशहूद बोले, एतमाद का वोट ना लेने पर अब परवेज इलाही अदालती वजीर आला है। पोल्ट्री, आटे, चीनी और घी का बहरान पैदा करके जेबें भर रहे हैं। अब दिहाड़ी वालों के जाने का वक्त आ गया। अज़मा बुखारी बोली, परवेज इलाही के पास लोग पूरे नहीं हैं, देखते जाएं, फिल्म अभी बाकी है। इस फिल्म की प्रोड्यूसर मैं खुद हूं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। जमात इस्लामी की 15 जनवरी को इलेक्शन कराने की इस्तदा मंजूर। MKM के वोटर लिस्टों पर एतराजात मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि बल्दियाती इंतखाबात पुरानी वोटर लिस्टों पर कराए जाएंगे। इंतखाबात के अल्तवा के लिए सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी मुस्तरद कर दिया। उधर सिंध हाई कोर्ट से भी MKM को रिलीफ ना मिला। बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तना और फुल बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस इकबाल ने रिमार्क्स दिए कि कल रेगुलर बेंच होगा, वो ही समाअत करेगा। इत्तलात हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी। ये खूनी इलेक्शन चाहते हैं। पुलिस को इस्तेमाल करने का मंसूबा है। कराची और हैदराबाद के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए जाएं। PTI रहनुमा अली जैदी का मुतालबा। कहते हैं, जिनके उम्मीदवार ही पूरे नहीं वो इलेक्शन का अल्तवा चाहते हैं। इनके इकट्ठे होने का भी हमें ही सियासी फायदा होगा। सिंध के शहर गाँव का मंजर पेश करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सेहत का निज़ाम तबाह, जराइम की वारदातें अरूज पर है। सिंध के ये हालात 15 साल से हुकूमत करने वालों ने किए हैं। बल्दियाती इलेक्शन पर सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। तमाम अपीलों पर फ्रीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक काबीना की मीटिंग के मिनट्स और समरी तलब कर ली।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रिमार्क दिए कि अभी सिंगल रुकनी बेंच का मामला सिर्फ 101 यूनियन काउंसिल्स की हद तक है। वोटर लिस्टों के मामले को हाईकोर्ट ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने देखना है। हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, मगर एक्ट तब होगा जब सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा। अभी तो सदर साहब ने बिल पर दस्तखत ही नहीं किए। ज्वाइंट सेशन होगा तो ही इस मामले पर कुछ हो सकता है। डीजी लॉ ने मौके पर इख्तियार किया कि 101 यूनियन काउंसिल्स की हद तक हम 7 से 10 दिन में इलेक्शन करा सकते हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, दिफाई और फौजी ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज भी मुलाकात में मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उम्रे की सआदत हासिल की। सिपह सालार की आमद पर बैतुल्लाह का दरवाजा भी खोला गया। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम यकजुबान। खैबर पख्तूनख्वा के उलमाए कराम ने मुतफ़िका तौर पर फतवा जारी कर दिया। दहशतगर्द कार्रवाइयाँ मुस्तरद। उलमा ने कहा कि जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है। हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं। कानून की पासदारी से गुरेज करना शरई तौर पर नाजायज़ है। फौजी जवान और पुलिस एहलकार पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अगर मारे जाएं तो शहीद हैं। इस्लामी रियासत में किसी किस्म का फितना फसाद रियासत के खिलाफ महाजराई शरीयत की रूह से जायज़ नहीं। मुल्क भर में आटे की किल्लत का मसला बरकरार, कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। पेशावर में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए महंगा 3000 रुपए तक जा पहुंचा। फैसलाबाद में चक्की का आटा 145 रुपए फी किलो हो गया। तनूर मालकान नान 30 और रोटी 20 रुपए में फरोख्त करने लगे। सरकारी आटे का हुसूल दुश्वार, स्टॉक महदूद, कतारें लंबी होने लगी। कोयटा में लोग जान हथेली पर रखकर आटा खरीदने लगे। चलते ट्रक से मोटरसाइकिल सवारों की आटा खरीदने की वीडियो सामने आ गई। कोयटा में 20 किलो का आटे का थैला 2800 रुपए में फरोख्त होने लगा। आटा न मिलने पर मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। फैसलाबाद में आटा चक्की मालिकान ने चक्कियां बंद करने की धमकी दे दी। सलाई कौंसल चौक में एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना है कि गंदम का कोटा न मिला तो कोई चक्की नहीं खुलेगी। बन्नू में आटे की अदम दस्तियाबी पर खवातीन का एहतजाज। कोहाट चुंगी रोड पर धरना देकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। शुजाबाद में सस्ते आटे की किल्लत पर भट्टा मजदूरों का एहतजाज। एक्सप्रेस हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मालाकंड में दरगई फाटक पर खवातीन और बच्चों समेत शहरियों का एहतजाज। आटे की दस्तियाबी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। लंडी कोतल में भी आटे की अदम फराहमी पर मकीनों ने पाक अफगान शाहराह बंद कर दी। इसहाक डार को इलेक्शन कमीशन से बड़ा रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने वजीर खजाना के खिलाफ बतौर सेनेटर हल्फ न उठाने पर नाअहली की कार्रवाई खत्म कर दी। मुंतखब होने के बाद 2 माह हल्फ न उठाने पर नाअहली के ऑर्डिनेंस का इत्तलाक इसहाक डार पर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर शहजाद वसीम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज करते हुए 9 जनवरी को सुनाने का ऐलान किया था। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इमरान खान को 31 जनवरी के लिए तलबी का समन जारी। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की सदा की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वकालतनामा है न दरख्वास्त पर इमरान खान के दस्तखत। जमानत अदालत पेशी तक मंजूर नहीं हो सकती। अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। टेस्ट के बाद वनडे का इम्तिहान। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मद्दे मुकाबिल। टॉस जीतकर कीवी टीम को बैटिंग की दावत। पहले ही ओवर में 1 विकेट गिरा दी। नसीम शाह ने डिवॉन कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान सीरीज 3-0 से जीता तो आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ जाएगा। शान मसूद को नायब कप्तान बनाने पर बाबर आजम और शाहिद अफरीदी में ठन गई।
जराये के मुताबिक बाबर आजम शान मसूद को नायब कप्तान बनाने के फैसले से खुश नहीं। शाहिद अफरीदी की हिदायत के बावजूद बाबर आजम ने शान मसूद को खिलाने से इनकार कर दिया। शान मसूद को गुज़िश्ता दिनों शाहिद अफरीदी ने नजम सेठी से मुशावरत के बाद नायब कप्तान मुकर्रर किया था। मुल्क में कहीं खुश्क सर्दी, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी के नज़ारे। स्वात, पाराचनार, दीदवाला, शांगला, नारान, कागान और दीगर इलाकों में बर्फ गिरने का सिलसिला जारी। मालम जब्बा में 6 इंच, कालाम में 5 और स्कर्दू में 3 इंच बर्फबारी के बायस मुजफ्फराबाद में वादी नीलम, लीपा और अतराफ के इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध रही। लाहौर एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाजें मनसूख कर दी गईं। मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद रखा गया। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही।